कि आप सब बेहद अच्छे होंगे। और जो समय मिला है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेके जो डेट बढ़ी है उसकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक ज़रूरी बात करूँगी। ज़रूरी बात ये कि जो आप अभी पढ़ रहे हैं, कहीं आप प्रैक्टिस सेट में उलझ कर तो नहीं रह गए हैं, कहीं आप यूट्यूब पर जो प्रश्नोत्तरी चलती उन्हीं में उलझ कर तो नहीं रह गए हैं। तो यदि आप उलझे हैं तो मेरी बात मानिए, तुरंत उनसे अभी निकल आइए। कारण ये है कि यदि आप प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, यानी कि कोई टॉपिक यदि लिया जाएगा, मान लेते हैं हम आदिकाल का टॉपिक लिया, 125 नंबर की यदि प्रश्नोत्तरी हो रही है, 100 नंबर की हो रही है, 50 नंबर की हो रही है, यदि मिक्स प्रश्नोत्तरी है तो वहाँ पर आपको नुकसान ही मिलेगा। मुझे नहीं लगता कोई अच्छा फ़ायदा होने वाला है। कारण ये, यदि आप इसकी बजाय टॉपिक वाइज कोई प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, जैसे एक टॉपिक है आपका आदिकाल, उससे रिलेटेड आपकी पूरी प्रश्नोत्तरी चल रही है और डीपली चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, समझ आ रहा है, केवल प्रश्न और उसका आंसर से काम नहीं चलता है, उस आंसर के विषय में थोड़ी सी डीपली जानकारी और होनी चाहिए। उस आंसर से क्या क्या संबंधित प्रश्न और बन सकते हैं, ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए तो आपने स्वयं से नोट्स बनाए होंगे या टेक्स्ट बुक होंगी या आपने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया होगा, तो वहाँ ज़्यादा फोकस करिए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अभी जो टाइम है थोड़ा डीपली पढ़ने का टाइम है। डीपली से मतलब ये है कि थोड़ा एनालाइज करके पढ़िए। केवल टिक मार प्रश्न उत्तर पर आप अपना फोकस बिल्कुल भी मत करिएगा। कम से कम यदि कोई टॉपिक वाइज हो रही है, चलो एक तो सीरीज़ चल रही है कि आदिकाल की सीरीज़ चल रही है, 8 दिन चली है भक्तिकाल की, तो वहाँ अब तक कुछ चीज़ें आपको समझ में आ सकती हैं और वहाँ से कुछ लाभ भी आपको मिल सकता है। तो मैं बस यही आज बात कर रही हूँ कि जो मैंने खुद से महसूस की है चीज़ें, क्योंकि जो 21 में गलतियाँ हम कर चुके हैं वो गलतियाँ तो बिल्कुल नहीं दोहराऊँगी कि मात्र हम केवल प्रैक्टिस सेट के ही भरोसे रहे, क्योंकि अनजान थे। मैं कई बार ये चीज़ बता चुकी हूँ। उस समय कोई ख़ास अच्छी नॉलेज नहीं थी जब मैंने 21 में एग्ज़ाम दिया था। ऐसा समझ लीजिए आप, वो मेरी शुरुआत थी और शुरुआत में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी किताब है, शुक्ल जी का इतिहास कौन सा, मुझे कुछ भी नहीं पता था यकीनन। उस 21 के एग्ज़ाम से उम्मीदें भी बहुत थी और प्रैक्टिस सेट को ही लगभग 4 तरह के प्रैक्टिस सेट थे, उन्हीं को 6-6 7-7 घंटे लगा रही हूँ बराबर। लेकिन ये नहीं पता था कि पेपर इतना डीपली इतना हार्ड आएगा, ये पता ही नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब उस पेपर को देखा और जब किया, तब जाके थोड़ा सा एनालाइज किया कि ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाने से तो कोई काम होने वाला है नहीं, इनको हमें बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने खुद से गूगल पे, यूट्यूब पे चीज़ें सर्च की, कौन सी टीजीटी पीजीटी के लिए बेस्ट बुक कौन सी हैं, क्या पढ़ना चाहिए। फिर मैं जब ये सर्च की, मैं फिर देखने लगी, मुझे थोड़ी थोड़ी नॉलेज होने लगी। नॉलेज होने के साथ फिर मैंने किताबों को ख़रीदना शुरू किया। जैसे शुक्ल जी का इतिहास है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किताब, और आपका बच्चन जी का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये 2-4 बुक है। व्याकरण की वासुदेव नंदन है, 1-2 बुक और भी हैं। और प्रैक्टिस सेट, मतलब मैंने फिर बुकों को, किताबों पर मैंने ध्यान देना शुरू किया, उनको मैंने एकत्रित किया। फिर जब मैंने उनको पढ़ा, फिर मुझे लगा कि इनको पढ़ के, इतना डीपली पढ़ के समझ के ही हम कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि पढ़ना डीपली बेहद ज़रूरी है। तब समय था 21 के बाद, डायरेक्ट एकदम नया जोश था, तो कोई जॉब भी नहीं कर रही थी मैं उस समय 21 के बाद। तो मैंने 22 और 23 लगातार मैंने अपना बस ये स्टडी वाला काम किया था। तो कहते हैं ना कि जो पढ़ाई का टच रहा, जब से समझ आए कि मुझे करियर में अपने मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो मैं थोड़ा प्रयास करती ही रही दिन प्रतिदिन, मैंने कोई विराम नहीं लिया। तो आज भी ये कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा नया और कुछ अच्छा मिले तो उसको सीखूं, समझूं और उसके नोट्स बनाऊं। तो बस मुझे यही लगा, आज मेरे कहने का मुद्दा है वो यही है कि थोड़ा सा गहराई से पढ़िए। प्रश्नोत्तरी या प्रैक्टिस सेट के भरोसे बिल्कुल भी मत रहिए, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिए। थोड़ा सा विस्तार रूप से पढ़ने की कोशिश करिए। कारण ये कि अभी आपके पास समय है, तो उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा आत्मविश्वास आ जाता है जब आप डीपली पढ़ते हैं चीज़ों को। एक प्रश्न से आप 4 प्रश्न बना लेते हैं, उनके उत्तर निकल आते हैं, तो एक अच्छा आत्मविश्वास भी आपके अंदर आ जाता है। तो बस यही कोशिश है जो मैं कह रही हूँ। ये इधर उधर चीज़ों पर ध्यान थोड़ा कम दीजिएगा और अपना जो विस्तार रूप है, थोड़ा सा गहराई से चीज़ों को समझना, नोट्स बनाना जो आप कर रहे हैं उसको और अच्छे से करिएगा। तो इन्हीं उम्मीद और आशाओं के साथ कि आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन अच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा ठीक लगे
बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाड़ी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।